एक जगह मैं श्रीमद् भागवती कथा में बता रहा था कि सुदामा जी सीधे प्रवेश करके और भगवान श्री कृष्ण जिस महल में रहते थे वहां चले गए कि वाह महाराज आपने तो बताया ही नहीं और ये भी नहीं गवाया, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। तो हमने कहा कि आपने भागवत कभी पढ़ी है? कहा पढ़ी नहीं है, लेकिन सब वक्ता तो यही सुनाते हैं। तो हमने कहा कि कम से कम कथा सुनने से पहले एक भागवत खरीद लाइए। और संस्कृत का बोध नहीं है तो आजकल तो गीता प्रेस ने इतना बड़ा उपकार कर दिया है, संस्कृत और हिंदी दोनों उसमें लिखी रहती है, ऊपर संस्कृत का श्लोक नीचे उसकी हिंदी, और आप पढ़ करके मुझे बताना कोई भी भागवत की पुस्तक जिसमें लिखा हो कि सुदामा जी को द्वारपालों ने रोका है। अब गीत लिखने वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, दर पे सुदामा गरीब आ गया है यहां तक तो ठीक है, लेकिन सखा बदनसीब आ गया है। तीनों लोगों का ईश्वर बैठकर जिस सुदामा के श्री चरण धुल रहा है उसको बदनसीब कहने का अधिकार आपको किसने दिया? बदनसीब माने दुर्भाग्यशाली होता है। मैं कहता हूं सुदामा होना आसान नहीं है। आप सुदामा बन जाओ तो एक दिन तीनों लोगों का ईश्वर बैठकर आपके श्री चरण धुलेगा महाराज। 4 विशेषण है सुदामा जी के। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी कौन है? ब्रह्मवित्तम, इंद्रियार्थों से विरक्त है, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है। यह होना आसान है क्या? लेकिन हम तो आंसू बहाते हैं। सुदामा जी दरिद्र थे, दरिद्र नहीं थे, गरीब थे, निर्धन थे, दरिद्र नहीं थे महाराज। और यह निर्धनता उनके स्वाभिमान के कारण है। 10,000 विद्यार्थियों को नित्य विद्याध्ययन कराते थे, लेकिन निःशुल्क पढ़ाते थे, शुल्क नहीं लिया करते थे। मूल बात यह है कि आजकल जो मूल कथाएं हैं वो खोती जा रही हैं। और विडंबना यह है कि बहुत से लोग हैं जो अभी वो कभी, बहुत से ऐसे भी वक्ता हैं जो आरंभ से अंत तक कभी भागवत की हिंदी भी नहीं पढ़े होते। भागवत के पात्रों का नाम शुद्ध उच्चारण नहीं करते। प्रहलाद जी के पिताजी का नाम क्या था? बोलो बोलो, पता है किसी को? क्या था? हैं? अब यही विडंबना है। और अच्छे अच्छे वक्ता भी यही कहते हैं। कुछ हिरण्य कश्यप कहते हैं, कुछ हिरण्य कश्यपु कहते हैं, कुछ हिरण्या कश्यप कहते हैं, जबकि नाम क्या है? हिरण्य कशिपु। शुद्ध नाम है हिरण्य कशिपु। लेकिन जब वक्ताओं के द्वारा भी ऐसे सुनना पड़ता है तो बड़ी पीड़ा होती है। आप देखो, कम से कम शुद्ध उच्चारण तक भी ये नहीं कर पा रहे हैं और घोषणा करते हैं हम सनातन को जगाने आए। अरे पहले खुद तो जग जाओ पहले खुद तो जगो। सनातन धर्म तो आपसे ज्यादा खतरे में है। आपने तो खुद बीड़ा उठा लिया इसको नष्ट करने का, है ना? आप खुद विकृत रूप में इसको स्वीकार करके और खुद विकृत करके परोस रहे हो। आप सनातन धर्म के रक्षक कैसे हो सकते हो? श्रीमद् भागवत का एक श्लोक शुद्ध उच्चारण न करने वाले जब भागवत की कथा का परिवेषण करेंगे तो भागवत की रक्षा कर रहे हैं कि भागवत को मिटा रहे हैं? अच्छा, बहुत से लोग हैं जो सुन करके याद कर लेते हैं, तो भी तो श्रुत परंपरा से वैसे ही अशुद्ध बोलेंगे, उनके अनुयायी भी बोलेंगे। सोशल मीडिया पर पीआर टीम रख करके फॉलोअर्स तो बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान पाने के लिए किसी टीम की जरूरत नहीं है। किसी आचार्य के चरणों में जाकर के अध्ययन करना पड़ता है। आहा, कथा तो ऐसी हो, वक्तव्य तो ऐसा हो कि भगवान के मन को भी मोह ले। और भागवत के आरंभ में यह बात कही गई है। कथा कैसी होनी चाहिए? का कृष्ण संतोष हेतुकम। आप ऐसी कथा चुनाए जो भगवान के हृदय को भी संतोष दे। अब आप विचार करो कि भगवान कितने संतुष्ट होते होंगे ऐसी कथा को सुन करके।
ठाकुर जी कथा सुनते हैं महाराज। दुनिया को रिझाना छोड़ो, जगत को रिझाना छोड़ो, एक बार जगदीश रीझ जाए ना तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। हम तो जगत को रिझाने के चक्कर में पड़े हैं। आहा, श्री हनुमान जी महाराज की क्या वाणी है। राम जी कहते हैं भैया न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रूस्तथा अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। अच्छा, हम लोगों के पास भी आते हैं लोग, कहते हैं महाराज जी ये भजन गवाइए। हमने कहा कि देखो जो मुझे रुचेगा वह मैं गवाऊंगा, ठीक है। अब लोग आ रहे, अरे रे मेरी जान है राधा। राधा तुम्हारी जान कैसे हो गई? आप बताओ, हमें तो ऐसे भजन स्वीकार्य नहीं है। कम से कम जो उसके बोल हो वह तो मर्यादित हो। बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैं जब यहां बैठ करके ज्यादा कहना तो नहीं चाहता, लेकिन चूंकि यहां पर यह प्रसंग आ गया इसलिए इतनी बातें आ गई हैं। सच में यदि हमें सनातन की रक्षा करनी है तो पहले स्वयं को ही सजग करना पड़ेगा। और मैं उन सभी लोगों से कहता हूं भाई, यदि आप सच में सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो पहली शुरुआत तो अपने से ही करो। सबसे अधिक खतरा तो आपसे ही है ना। पहले आप तो ठीक से इसका बोध कर लो। सनातन धर्म की रक्षा का तात्पर्य है कि सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को पहले अपने जीवन में अपनाओ। यह सनातन धर्म की रक्षा है। ये माइक पर भाषणबाजी अलग बात है, हम उसके मूल बिंदुओं को अपने जीवन में उतारें। हमें पता ही नहीं है, सनातन का कुछ अता पता नहीं है, हिंदुत्व का कुछ अता पता नहीं है, और हम रक्षा का दायित्व लेकर घूम रहे हैं। तो पहले इसका ठीक से बोध होना चाहिए।